नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। आज 4 दिसंबर है और आज पूरे देश में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना हमारे देश की सैन्य ताकत का अहम हिस्सा है और आज इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं कमांडर बनवारी लाल जी। तो सबसे पहले क्यों आज के दिन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये खुद हम कमांडर से पूछेंगे। तो सर, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि आज क्यों नौसेना दिवस मनाया जाता है। नमस्कार। नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की एक अहम भूमिका थी और जो निर्णायक जीत हिंदुस्तान को इस युद्ध में मिली थी उसमें भारतीय नौसेना का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था जी। उस जीत की यादगार तथा जो नौसैनिक शहीद हो गए थे इस युद्ध में, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये नौसेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है जी। तो सर, इस बारे में कुछ बताइए ना, 1971 का जो ये पूरा युद्ध था उसके बारे में। हाँ, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने पूछी है जी। 1971 का युद्ध 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था जी। और इस 14 दिन के युद्ध में भारतीय नौसेना के जो पराक्रम हैं वो दुनिया भर में अद्भुत माने जाते हैं। 3 और 4 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना के 3 मिसाइल बोट्स नीपत, निर्घट और वीर तथा 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट शिप कच्छन एंड किल्तान, ये 5 जहाज कमांडर बबरूभान यादव की कमांड में ओखा पोर्ट से इन्हें रवाना किया गया कराची बंदरगाह जी। पर आक्रमण करने के लिए। ये रात का समय इसलिए चुना गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में नाइट बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं थी और हमारे जहाज़ों को कोई नुकसान होने का खतरा नहीं था जी। ये जहाज़ कराची बंदरगाह से 270 नॉटिकल माइल्स दक्षिण में तैनात किए गए और जैसे ही सूर्यास्त हो गया इन्होंने कराची बंदरगाह की तरफ रवानगी कर दी और रात के 10:45 पर INS निर्घट जो मिसाइल बोट थी उसे कुछ पाकिस्तानी वारशिप्स के टारगेट दिखाई दिए जी। जिनमें पाकिस्तानी नेवल शिप खैबर जो एक डिस्ट्रॉयर था, वो एक माइन स्वीपर PNS मुहाजिर और तीसरा शिप था एक मर्चेंट शिप जिसमें पाकिस्तान छुपा करके अपना गोला बारूद वहाँ से लेके जा रहे थे जी। INS निर्घट ने अपनी जो सोवियत मिसाइल स्ट्राइक्स थी वो PNS खैबर पर दागी जी। और एक मिसाइल उनके जो पोर्ट साइड का बॉयलर था उसको हिट करते ही जहाज में एकदम से कोलाहल मच गया, धुआं से भर गया और लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ जी। मौका पाते ही इस मिसाइल बोट ने दूसरी मिसाइल पाकिस्तानी शिप के दूसरे बॉयलर पर दाग दी जी। और जहाज बिल्कुल जो है 2 मिनट के अंदर जल समाधि कर गया जी। जो माइन स्वीपर जहाज था पाकिस्तान का उस पर दूसरे शिप नीपत ने मिसाइल दागी और वो इवन जवाबी सिग्नल भी नहीं बना पाया और डूब गया जी। तीसरे शिप को भी इन्होंने सेकंड्स में ही डुबो दिया और ये जो वीर जो तीसरी मिसाइल बोट थी उसने अपनी मिसाइल्स जो किमारी एक जगह है कराची बंदरगाह के पास में जहां उनके ऑयल स्टोरेज टैंक थे उन पर दाग दी। उससे ऑयल स्टोरेज टैंक्स में आग लग गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। अपना काम करके और ये
भारतीय जो नौसेना के जहाज़ थे वो तत्काल वापस आ गए और एक जो पाकिस्तान फ़ौजों को एक तरह का जो सरप्राइज एलिमेंट इस झटके में लगा जी कि वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अटैक समुद्री जहाज़ों से हुआ है या भारतीय वायुसेना के ने किया। लड़ाकू जहाज़ों से। जी उन्हें मोस्टली यही लगा कि भारतीय वायुसेना के जहाज़ों से बॉम्बिंग हुई है और उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। जी उसके तुरंत पश्चात पाकिस्तानी एयरफोर्स एक्शन में आई और उन्होंने जो गुजरात में स्थित ओखा पोर्ट है जी वहाँ उन्होंने बॉम्बिंग की, जिसमें कोई भारतीय जहाज़ को नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जो फ्यूल डंप था और अम्यूनेशन डंप था और मिसाइल बोट्स के लिए जो जेट्टी थी उसको नुकसान हुआ, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। जी तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था और इस सारे ऑपरेशन को भारतीय नौसेना ने ट्राइडेंट ऑपरेशन का नाम दिया था। जी जो दुनिया भर में जो भी केस स्टडीज वार की होती हैं उसमें रेफर किया जाता है। इसके 2-3 दिन बाद फिर एक जो है भारतीय नौसेना ने एक हमले की योजना बनाई। जी 8 और 9 दिसंबर की रात को फिर से 2 मिसाइल बोट कराची के लिए भेजी और ये मिसाइल बोट भी वही स्टैक्स जो सोवियत मिसाइल थी जी उससे लैस थी। उन्होंने पाकिस्तान नेवी के एक ऑयल टैंकर PNS ढाका को डिस्ट्रॉय किया जी और किमारी स्थित पाकिस्तान ऑयल स्टोरेज डैम को जो बचे हुए टैंक थे उनको भी नष्ट कर दिया। जी और इस तरह से भारतीय नौसेना ने एक पार्शियल ब्लॉकेड पाकिस्तान पर लगा दिया, जिससे उनकी बाहर की ऑयल सप्लाई कट ऑफ हो गई और उनके पास जो ऑयल रिजर्व थे वो सारे खत्म हो गए थे। जी तो ये जो भारतीय नौसेना का जिस तरह से ये अटैक किया गया था और सरप्राइज एलिमेंट इसमें सबसे ज़्यादा था, वो दुनिया भर में सारी नेवी इसको मानती हैं जी और उसी जीत को मनाने के लिए जी ये नौसेना दिवस मनाया जाता है। जी तो देखिए भारतीय नौसेना की सैनिक के मुंह से ये पूरी मुंह ज़बानी ये पूरा किस्सा जो है, ये पूरा इतना अदम्य साहस जो हमारे सैनिकों ने दिखाया है, सुनना वाकई में बहुत खुश किस्मती की बात है, मैं कहूँगी बहुत सम्मान की बात है। सर आपने 36 साल भारतीय नौसेना को दिए हैं, तो क्या कुछ ऐसा हर दिन एक एडवेंचरस था, हर दिन काफ़ी कुछ रोमांचक था, तो कुछ बताइए उस बारे में। वैसे तो नौसेना में सेवा के दौरान हर एक दिन हमारे लिए एडवेंचरस होता था जी और मैं बहुत ही सत्य बता रहा हूँ कि हमें वो हर एक दिन हर एडवेंचर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा आयाम होता था, जिसको हम एंजॉय भी करते थे और पूरा करते थे। लेकिन कुछ एक विशेष रोचक घटनाएं होती हैं जो हमें याद रहती हैं। जी बिल्कुल। मैं ये किस्सा आपको बता रहा हूँ, जब मैं बहुत ही युवा था जी 24-25 साल की उम्र थी और मैं एक छोटे से जहाज़ SDB T-54 जो पेट्रोलिंग क्राफ्ट होते हैं और गार्डन रीच शिप बिल्डर कलकत्ता का बनाया हुआ था, मैं इस जहाज़ में तैनात था और हमें इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट में पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया था। जी उन दिनों श्रीलंकन नेवी हमारे भारतीय फिशरमैन को, मछुआरों को तंग करती थी जी और दोनों देशों के बीच में थोड़ी समस्या चल रही थी LTT की वजह से। सो हमें वहाँ तैनात किया। ये नया जहाज़ था और उस दिन जो समुद्र की कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी उसमें
स्वेल्स थी, बहुत बड़ी लहरें थी, और उसकी वजह से उस जहाज़ की जो आफ्ट प्लेट थी वो फट गई थी जी। वो फटने से जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया और जहाज़ का जो फॉरवर्ड हिस्सा था, अगला हिस्सा था, वो उठने लग गया। ये बहुत छोटा जहाज़ था और इसमें लगभग 28-29 नौसैनिक होते थे। जी। तो हम सभी ने जहाज़ को बचाने के लिए उसमें से पानी पंप आउट करना शुरू किया। पानी पंप आउट करके, और हमारे पास में कुछ इस तरह के उपकरण जहाज़ में होते हैं जिनसे हम फटी हुई प्लेट को सील कर करके और उससे जहाज़ को किनारे पे ला सकते हैं। तो उस एक्सरसाइज में हम जुट गए, लेकिन समुद्र की कंडीशन काफ़ी रफ थी जी। और हम उसको कर नहीं पा रहे थे। हमें जो बेसिक ड्रिल होती है उसकी सूचना हमको इमीडिएटली कमान मुख्यालय और नौसेना मुख्यालय को देनी होती है कि हमारी इस तरह की जो है इमरजेंसी हो गई है। वो कर दी गई थी, लेकिन हम लगभग 6 घंटे लगे रहे और उस जहाज़ को संभाल करके किनारे पे लेके आ गए। जी। ये एक बहुत ही बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो सर, आपने किस उम्र में आपने जो भारतीय नौसेना है वो ज्वाइन की? आपने बताया जैसे कि 36 साल आपने भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं, तो किस उम्र में आपने ज्वाइन की? मैंने नौसेना 18 वर्ष की आयु में ज्वाइन की थी। जी। और तो मतलब ये विचार कैसे आया कि हाँ भारतीय नौसेना में ही जाना? क्योंकि 18 साल की उम्र में अगर हम आप अभी की बात करें तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या करना है जीवन में, आगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये विचार कहाँ से आया? आपने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। जी। मैं एक फौजी परिवार से संबंधित हूँ। मेरे पिताजी वो भारतीय थल सेना में थे। 16 गार्ड उनकी पलटन थी। जी। तो सेना के ख्याल और सेना के विचार तो हमारे बचपन से ही थे। जी। और जब हम थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली तो हमें नौसेना के बारे में भी जानकारी मिली। जी। तो मैंने नौसेना में जाना बेहतर समझा आर्मी के बजाय। जी। तो और फिर आपने बताया 18 साल की कम उम्र में आपने नौसेना ज्वाइन कर ली थी। तो आज के जो युवा हैं उनको क्या कहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? मैं युवा पीढ़ी को ये एक संदेश देना चाहूँगा जी। कि वो अपना कैरियर की शुरुआत फौज से करें। जी। फौज उन्हें हर सुविधा देगी और एक विशेष प्रकार की प्रशिक्षण उनको देगी जो उनकी भावी जिंदगी में बहुत काम आएगी। जी। सेना में आपको मल्टी स्किल्ड बना दिया जाता है। जी। और कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो आपको मल्टी स्किल बनाए। जी। लेकिन फौज का जो प्रोफेशन है वो आपको मल्टी स्किल बना देता है। आप हर काम को स्वयं कर सकते हैं। जी। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। और इसके अलावा फौज आपको एक इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप करती है कि आप 1000 आदमी में यदि वॉक कर रहे हैं तो आपके वॉक करने के ढंग से, आपके बात करने के ढंग से, आपके पहनावे के ढंग से, जी। आपके आउटलुक से हर कोई मेकआउट कर सकता है कि ये फौजी है। जी। और एक कहावत भी है, वंस ए फौजी इज ऑलवेज ए फौजी। बिल्कुल। तो मरुथल बुलेटिन से बात करने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद, और आपको भी और सभी को भारतीय नौसेना की हार्दिक शुभकामनाएं।